बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, शहबाज शरीफ साहब की तकरीर बिलाखिर इख्तिताम पजीर हुई और उन्होंने एक नहीं बल्कि पूरे 10 झूठ बोले। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में, लेकिन सबसे अहम खबर यह है कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तरीके अदम एतमाद वापस लेने का अपोजिशन ने फैसला कर लिया है। और उससे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि इफ्तिखारुल हसन साहब मरहूम जिनका ताल्लुक डस्का से था, उनके भी दस्तखत किए गए इस तहरीक अदम एतमाद के ऊपर, और करने वाला शायद ये भूल गया था कि शायद इसी तरह नंबर्स पूरे किए जाएंगे, क्योंकि ज़राए ये भी बताते हैं कि अपोजिशन ने अपनी फेस सेविंग की है। उनके पास नंबर्स मौजूद नहीं थे। 172 की तादाद पूरी करनी थी और 162 की तादाद उनके पास पूरी थी। बाकी 10 लोग कहाँ से आने थे, उन्होंने तरीका खुद ही बता दिया कि मरहूमीन जो लोग दुनिया से चले गए उनके दस्तखत भी करके शायद अपोजिशन कामयाब हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिलाखिर इसे वापस ले लिया गया। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर के अंदर जो पहला झूठ बोला वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम ने हमें नुमाइंदगी के लिए इस ऐवान में भेजा। पिछले 5 दिन से जो कुछ ऐवान में हुआ, इससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहंसाई हुई है। और कौमी असम्बली का इजलास का रोज़ाना का खर्चा करोड़ों रुपए में है, और एक एक पाई इस अवाम और मुल्क की इमानत है। ईमान का हर दिन खर्च जो इम्पॉर्टेंट है, और करोड़ों रुपए अवाम के पैसे को इस्तेमाल किया जाता है इस अवान को चलाने के लिए। शहबाज शरीफ साहब शायद भूल गए कि आज उन्हें अवान याद आया। शायद वो भूल गए कि उनके दौर में कितने कैंप ऑफिस बनाए गए, 7 क्लब, 8 क्लब, जाती उम्रा, और इसके अलावा 86 मॉडल टाउन। ये वो तमाम जगह हैं जिन्हें उन्होंने अपने सेम हाउस का दर्जा दे रखा था। तो उस वक्त शायद उन्हें ये याद नहीं आया कि ये भी कौम का पैसा है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाश्ते जो थे वो हेलीकॉप्टर्स के अंदर लेकर जाए जाते थे। जब भी पूरी फैमिली मरी जाती तो हेलीकॉप्टर, सरकारी खर्चे पर हेलीकॉप्टर्स परवाज भरते, और ये पैसा भी कौम का पैसा था। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी खानदान ने वज़ीर आज़म हाउस के अंदर मरीम नवाज को मीडिया सेल बना कर दिया, और ये पैसा भी कौम का पैसा था जिसे इस्तेमाल किया जाता रहा। और मरीम नवाज के पास कोई ओहदा भी मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी कौम के पैसे से इनका अपना मीडिया हाउस जो था वो चलता रहा, इस सेल को चलाया जाता रहा। और इंपॉर्टेंट चीज़ व्यूअर्स ये भी है कि 40-40 सहाफ़ियों को, बल्कि जो सहाफ़ी लोग हैं, जो बरादरी है वो हमारी ये जानती है कि एरोप्लेन ग्रुप बाकायदा मशहूर है कि ये हमेशा शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के साथ जाते थे, गैर मुल्की दौरे करते थे। तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब को कौम या उनका पैसा याद नहीं आया, किस तरह बड़ी बेरहमी के साथ इस मुल्क को लूटा गया, आवाम के पैसे को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। जनरल असम्बली का इजलास भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट दलील है, जिसमें इस ख़ानदान ने जितना खर्चा किया, इस मौजूदा हुकूमत ने भी जो खर्चा किया वो भी सामने है। 3 गुना ज़्यादा खर्चा करके इजलास में शिरकत की जाती, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज इंपॉर्टेंट जो बात थी, खैबर पख्तूनख्वा का भी जिक्र किया गया कि अगर हमारे पास ये हुकूमत होती तो शायद हम हालात बदल देते। ये पहला मौका है व्यूअर्स कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को दूसरी बार मुंतखब किया गया है। अवाम ने रद्द किया मुत्तहिदा मजलिस अमल को, अवाम ने रद्द किया। इससे पहले जो हुकूमत बनाना वहाँ पे चाहते थे और जो हुकूमतें रही उन्हें दोबारा रद्द किया गया, और हुकूमत तहरीक इंसाफ की बनी है। ये इत्तमाद है वहाँ की आवाम का। आज जब ये तकरीर हो रही थी तो कुछ लोगों ने मुझे भी कहा कि जनाब आप शायद इंसाफ नहीं करते, गैर जानिबदारी का मुजाहरा करते हैं, और आप हुकूमत की तारीफ़ें करते हैं। पाकिस्तान को पिछली कई दहाइयों से जिन हुकूमतों ने लूटा है उसका जवाब जो है इनकी कारकर्दगी बताती है। ऐवान के अंदर खड़े होकर अपोजिशन रहनुमा किस तरह झूठ बोल रहे हैं। वो ये कहते हैं कि अपोजिशन का फैसला था कि हम बात करेंगे, सुनी जाए तो हम हुकूमती बेंचों की भी बात जो है वो सुनेंगे। शहबाज शरीफ साहब, आप शायद भूल रहे हैं कि इमरान खान ने जिस दिन पहले तकरीर करना चाहिए, आपके लोगों ने उन्हें तकरीर नहीं करने दी गई। ये रवायत आपने डाली है। बजट पेश किया गया, आपने तकरीर नहीं करने दी, ये रवायत आपने डाली है। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जो कुछ होता रहा वो भी कौम के सामने है। तीसरी बात वो ये कहते हैं कि हालिया दिनों में जो कानून साजी हुई वो कानून और आइन के मुताबिक नहीं हुई। शहबाज शरीफ साहब ये भी कहते हैं कि हालिया कानून साजी में आइन और कानून को बुलडोज किया गया, और हालिया कानून साजी में खामियां हैं। बुलडोज कानून साजी को किसी सूरत जो है वो हम तस्लीम नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है, आपके पास मौका था,
आप ऐवान में पेश होते, अपनी अक्सरियत को शो करते, इन तमाम बिल्स को रोक लेते। ऐसा नहीं हो सका क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ मौके की तलाश में हैं कि किसी तरफ से आपको सहारा मिले, आसरा मिले और आप डील कर सकें। आप 3 घंटे फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर तकरीर शहबाज शरीफ साहब कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोग भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी बीमारी का क्या हुआ। पहले आप कहते थे कि आपने मुल्क से बाहर जाना है, लेकिन 3 घंटे एक शख्स फ्लोर ऑफ द हाउस खड़ा होकर कैसे तकरीर कर सकता है। और शहबाज शरीफ साहब, अगर आप में दमखम था, आपकी अपोजिशन में दमखम था, तो रोक लेते इन तमाम बिल्स को, और ऐसा नहीं हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्स है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से। पाकिस्तानी जो दायरे गैर में रहते हैं वो सवाल कर रहे हैं कि उन्हें ये हक हासिल है, रेमिटेंसेस यहाँ से जाती हैं और उन्हें अगर हक दे दिया जाए तो इसमें क्या मुज़ायका है। आपने और आपकी जमात ने और दूसरी जमातों ने भी ये कई बार ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ये वादा किया है, लेकिन ये वादा वफा नहीं हो सका। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से आपकी अपनी जमात के लोग जो हैं बहुत ही गलत किस्म के बयानात देते हैं। नारोवाल में क्या कुछ हो रहा है, एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि पाकिस्तानी जो दायरे गैर में बसते हैं उन्हें क्या मालूम हो सके। तो ये भी इस बात का ज़रूर जवाब दीजिएगा। कौम ये जानना चाहती है कि आपके ख़ानदान, यानी आपका पूरा ख़ानदान इस वक्त लंदन में मौजूद है, तो क्या हम उन्हें नाम दें, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का नाम दें? और बल्कि आपकी लीडरशिप अब लंदन में रहती है, तो क्या अब हम उन्हें ओवरसीज़ लीडरशिप का नाम दें? ये भी सवालात हैं। हसन यहाँ पर मौजूद है, हुसैन नवाज़ यहाँ पर मौजूद है, आपका बेटा यहाँ पर मौजूद है, इसके अलावा आपका दामाद यहाँ पर है, बेटी यहाँ पर है, बेगम यहाँ पर है, भाई यहाँ पर है, भतीजे और भांजियाँ और पता नहीं क्या क्या, बहुत लंबी लिस्ट है जो रिश्तेदार यहाँ पर बरतानिया में मौजूद है। इन्हें हम ओवरसीज़ का नाम दें या क्या कहें? और दूसरी तरफ इसहाक डार साहब यहाँ पे मौजूद है, उनकी पूरी फैमिली यहाँ पर मौजूद है। और अब जुनैद सफदर एक नए रिश्ते में बनने जा रहे हैं सैफुर रहमान साहब, और सैफुर रहमान साहब जो हैं वो भी दायरे गैर में हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। तो आप जब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर बात करते हैं तो खुदा के लिए इस मुल्क पर और 22 करोड़ आवाम पर, जिसका आप बार बार अपनी तकरीर में नाम लेते रहे, रहम करें। आपने एक और जो आज बात कही कि अवाम की जेब खाली है, ये अवाम की जेब पता क्यों खाली है शहबाज शरीफ साहब? क्योंकि आप लोगों ने, आप जैसे हुक्मरानों ने कई बरस हुक्मरानी की है। आप मौजूदा हुकूमत को क्रिटिसाइज करते हैं। इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा इक़्तिदार में आप लोग रहे। बदल लेते पाकिस्तान के हालात। फिर शहबाज शरीफ साहब ने जहां बजट पर तनकीद की, अगर वो अदारे शुमारियात और जो GDP के जो फिगर्स दे रहे हैं वो पढ़ लें तो उन्हें नजर आ जाएगा कि मुल्क के अंदर क्या तरक्की हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी, उन्होंने कहा कि कहाँ हैं नौकरियां। पाकिस्तान की आवाम की हालत जो है वो नहीं बदली, और कहा जाता रहा कि नौकरियां होंगी, लोगों की गुर्बत को ख़त्म करेंगे, लेकिन यहाँ पर भूख जो है और रोटी का मसला बना हुआ है। और लोग सवाल कर रहे हैं। ये तमाम पॉइंट्स रेस किए गए। आसान शराइत पर पाकिस्तान के अंदर कर्जे मिल रहे हैं। अगर ये आवाम की जीत नहीं है तो और क्या है? खैर, कर्जे हैं, लेकिन हुकूमत सपोर्ट करती है। पूरी दुनिया के अंदर ऐसा होता है कि छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट किया जाता है। कोरोना के अंदर सबसे बड़ा मसला ये रहा, इवन के वो ममालिक जैसे बरतानिया है, कि यहाँ पर भी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बड़ी बड़ी इकोनॉमीज दुनिया की बैठ गई, लेकिन इमरान खान की हुकूमत के अंदर ये हमने देखा कि किस तरह इकोनॉमी को सहारा दिया गया, किस तरह इस मुश्किल से निकलने के बाद अब हुकूमत कर्जे दे रही है ताकि लोग अपना कारोबार शुरू कर सकें। माजी के अंदर भी कर्जे दिए जाते रहे, लेकिन एक सजेशन हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए है कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाए। पूरी दुनिया में ऐसा होता है। बरतानिया के अंदर नेशनल ग्रिड यानी बिजली भी जो है वो प्राइवेटाइज कर दी गई है। रेगुलेटर जो एक चेक रखता है, जो रेगुलेट करता है कि आपने लोगों के घरों में एक ख़ास टाइम में बिजली को प्रोवाइड करना है, और उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तय कर दी गई हैं कि अगर बिजली नहीं होगी तो ऑब्वियसली उसे पेनलाइज किया जाएगा। और इस तरह निज़ाम की बेहतरी हुई है। इदारे जब फेल हो जाते हैं, इदारे डिलीवर नहीं कर पाते, और ये इसलिए नहीं कि हुकूमत के पास वसाइल नहीं है या हुकूमत के पास जो ह्यूमन रिसोर्स है वो नहीं है या काबिलियत नहीं है, बल्कि आपका बहुत सारा जो हालात पिछले 3 सालों में इस मुल्क के अंदर हम देख रहे हैं, जो कैपेसिटी के इशू नहीं थे, बल्कि जो कुछ पिछली हुकूमतों ने इस मुल्क के साथ किया, मौजूदा हुकूमत जो है वो पिछली हुकूमतों का
बीजा हुआ जो है वो काट रही है। शहबाज शरीफ साहब, आपने बड़े फ़ख्र से कहा कि इस ऐवान के अंदर ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने 6-6 माह कैद काटी है। इसमें कसूर पाकिस्तान की आवाम का नहीं है, बल्कि कसूर आपके अपने करतूतों का है। जब आपको मौका मिलता है तो आप इक़्तिदार में आके पाकिस्तान की आवाम को लूटना शुरू कर देते हैं और फिर ये कहते हैं कि जुल्म हो रहा है। कुछ ऐसी ताकतें हैं जो जमहूरियत को नहीं चलने देती। जमहूरियत के पीछे जाकर आप छुप जाते हैं, पाकिस्तान के इदारों को बुरा भला कहते हैं और मौके की तलाश में होते हैं कि डील कर ली जाए, ढील मिल जाए, जिससे आपका अपना इक़्तिदार भी बच सके और आपके बच्चों का मुस्तकबिल भी जो है वो रोशन हो सके। इस वक्त अपोजिशन, खुसूसन नवाज शरीफ साहब का ख़ानदान और शहबाज शरीफ साहब का ख़ानदान कोशिश में है कि कोई डील मिल जाए और किसी तरह वो तमाम केसेस जो उनके ख़िलाफ़ चल रहे हैं इन्हें किसी तरह दबा दिया जाए। और यही वजह है कि 24 जून को दोबारा शहबाज शरीफ को और हमज़ा शहबाज को तलब कर लिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी। व्यूअर्स, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो अगला झूठ बोला गया कि हमारे पास शायद वैक्सीनेशन ख़रीदने के वसाइल नहीं थे या हमने ख़रीदी नहीं, जो पैसे मिले उसका सही इस्तेमाल नहीं किया जा सका, आप शायद भूल गए हैं या आप मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पे तारीफ़ नहीं करना चाहते। बिल गेट्स ने भी पाकिस्तान की तारीफ़ की, WHO ने भी पाकिस्तान की तारीफ़ की कि सीखो पाकिस्तान से। और ये जो बात की गई, ये छोटी जो रियासतें थी या छोटे ममालिक थे उन्हें नहीं कहा जा रहा, बल्कि ये दुनिया की बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज़ और बड़े बड़े जो सुपर पावर्स हैं उन्हें कहा जा रहा है कि सीखो पाकिस्तान से कि किस तरह कोरोना के अंदर ना सिर्फ इकॉनमी को सहारा दिया गया बल्कि इस एपिडेमिक से भी बचने की जो हिकमत अमली थी वो भरपूर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया गया। फिर उन्होंने ये भी कहा अपनी तकरीर के अंदर कि मुल्क में लंगर खाने बनाने की क्या ज़रूरत है, मुखय्यर हजरात का ये काम है, हुकूमतों का काम नहीं। इस मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा मुखय्यर हजरात जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आपको मिलेंगे। इस मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा मालदार दौलतमंद लोग आपको नून लीग में मिलेंगे, जिनकी ना सिर्फ जायदादें मुल्क के अंदर हैं बल्कि मुल्क से बाहर भी असासे बना दिए गए और कहा गया कि हमारी मेहनत की कमाई है। बल्कि व्यूअर्स, मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर एक कानून बनाना चाहिए। कोई भी सियासतदान किसी किस्म का कारोबार नहीं कर सकेगा, क्योंकि जब आप पावर में होते हैं तो आप ऐसे कवानीन बनाएंगे जिससे आपकी इंडस्ट्री को फ़ायदा हो, आपके इर्द गिर्द लोगों को फ़ायदा हो। इसी तरह माफियाज बनते हैं। वो लोग जो इक़्तिदार में आना चाहते हैं, ये कानून बनना चाहिए कि वो किसी किस्म का कारोबार नहीं करेंगे और ना ही उनके ख़ानदान में कोई शख्स कोई कारोबार कर सकेगा। अगर ये कानून बन जाए तो यकीनन हमारी हमेशा के लिए माफिया से जान छूट जाएगी। व्यूअर्स, एक जो आखिरी में उन्होंने कहा कि चीनी लोग लंबी लंबी कतारों में लगकर चीनी ख़रीदने पर मजबूर हैं, तो शहबाज शरीफ साहब ये बात अब अपने ख़ानदान के लोगों से पूछें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से पूछें, जिनके साथ आप बैठकर तस्वीरें खिंचवाते हैं और कहते हैं कि ऐवान में जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, कि चीनी जो चोर हैं इस मुल्क के अंदर वो उनका ताल्लुक़ किस जमात से है। यही वजह है कि जब एहतसाब की बात आती है तो सिर्फ एहतसाब ओपोजिशन का नहीं हो रहा बल्कि जहांगीर तरीन का भी एहतसाब हो रहा है, और जाराना कैसा था पूरी दुनिया जानती है। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने जो आज झूठ बोले, इसकी हकीकत आपके सामने रखना बहुत ही ज़रूरी था। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज आपको बता दें कि अब हमारी आपसे मुलाकात होगी प्रोग्राम आखिरी शो में शाहीन भाई साहब के साथ, और ये तमाम जो मामलात हैं और जो मुद्दा है ये उनके सामने भी हम रखेंगे। और मीडिया लॉस के ऊपर वो बात करना चाह रहे थे शाहीन भाई साहब, उस पर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। और जो कमेंट्स हैं भेजना मत भूलिएगा और जो सजेशंस हैं वो भी भेजना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।